ठीक है, इंस्टाग्राम से लेके आप सुबह की मॉर्निंग में उठते ही अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं, उसने गाड़ी ले ली, उसको बच्चा हो गया, उसको कार हो गई, ये वो। तो क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन हर डेंटिस्ट को है कि किसी का क्लिनिक नहीं चल रहा, तो किसी को एमडीएस क्लियर नहीं हो रही, स्टूडेंट्स को भी है। ठीक है, एक तो एंगर हर किसी के अंदर है कि किसी के लिए सीट्स कम है, तो किसी को जॉब चाहिए तो जॉब नहीं है, तो जॉब है तो प्राइवेट जॉब्स में पैसा नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं। और प्रैक्टिस की तो अलग ही, आप और मैं कि आज हमारी पेशेंट से लड़ाई हो गई या पेशेंट ने ऐसी बात बोल दी जो बहुत दिल पे लग गई और रात भर नींद नहीं आई, ऐसी बहुत लगे हुए हैं, 2 घंटे हो गए पेशेंट का खून निकल रहा है, छोड़ दीजिए, वो आपसे नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर कीजिए, इस दुनिया में 5 से 10% से ऊपर डिस्काउंट कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। आप दवाई लेने भी जाएंगे ना, बोलेंगे भी डॉक्टर हूँ, तो भी 10% से ज्यादा नहीं देगा। तो मैं स्पेशल आपको फील ट्रीटमेंट से करा सकता हूँ, चार्जेस कम करके नहीं। And having a good communication skill, it plays a very vital role. आपका लाइफ बहुत सुधर जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है, अगर आप अपनी बातों को सामने वाले तक ठीक से सही शब्दों में रख पा रहे हैं। So I think बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें लाइफ में 5 साल के बाद सीखी है, बट वो ये इंटरव्यूज के थ्रू न जाने कितने सारे लोगों की बातें वो सिर्फ एक इंटरव्यू में सीख रहे हैं। तो आई थिंक साथ एक पेशेंट थे जिन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई मुझे आप बेस्ट क्राउन लगाइए, और मेरे क्लोज रिलेटिव थे तो मैंने लगा दिया बेस्ट क्राउन, बट मैंने उनको क्राउन की चार्जेस नहीं बताए। और जब मैंने उनसे क्राउन के चार्जेस मांगे तो पेशेंट ने बोला कि भाई ये तो इतने महंगे हैं, मैंने तो इतना नहीं सोचा था। मैंने कहा सर आपने बेस्ट क्राउन बोला था, तो बेस्ट क्राउन तो बेस्ट चार्ज भी होगा ना। तो नेटफ्लिक्स ने बोल दिया कि मूवी 5 मिनट में देख लो, पिज्जा हट ने बोल दिया कि खाना आधा घंटे में आ जाएगा। तो पेशेंस जनरेशन में कम होती जा रही है, तो कैसा भी जल्दी चाहिए, और लव ऑफ लाइफ भी जल्दी चाहिए, और क्लिनिक भी जल्दी चलना चाहिए, और पतले भी जल्दी होने चाहिए, बॉडी भी जल्दी बननी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। डेंटिस्ट लाइफ इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट नॉट गिविंग अप। इसलिए कि हमें अपना बेस्ट वर्जन ग्रेजुअली दिन ब दिन डेली बेसिस पे हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। एंड आप सबको ये भूलना नहीं है कि हमारा कंपटीशन हमारे पड़ोसी से नहीं है, हमारे भाई से नहीं है, हमारे किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे खुद से होना चाहिए। डेली अगर यही देखेंगे कि आप डेली इंप्रूव करेंगे तो आप अपने आप से हर रोज आगे बढ़ते रहेंगे, एंड दैट्स वेयर लाइफ में आप ज्यादा खुश रहेंगे। चले, यू आर डूइंग इट वंडरफुल जॉब। और वाइज डेंटिस्ट को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, एंड I'll make sure कि I can let you reach to the points where you deserve, right? This is the need of the hour. अभी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सुनना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, हम ही चीजों को आगे लेके जाएंगे। We cannot wait कि कोई आएगा, DCI, IDA सब अपनी जगह ठीक है, हम अपना काम करते हैं ना। और ये कन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं होती है, ये एक बॉन्ड शुरू होता है जो आगे के लिए जाएगा डेफिनेटली। थैंक यू। Anyways, I'll jump on to my next question. एक नया डेंटिस्ट है, ये केस स्टडी जैसा है कि एक नया डेंटिस्ट है जिसने अभी प्रैक्टिस चालू करी है, एंड इन स्पाइट ऑफ डूइंग गुड वो काम अच्छा कर रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है फ्लेयर अप के केसेस हो जाते हैं, या फिर कभी रिलैप्स हो जाता है। सो उस समय क्या करते हैं वो जो न्यू डेंटिस्ट है, दे स्टार्ट डाउटिंग देयर कैपेबिलिटीज। उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद हमने काम ठीक से नहीं किया, and then they try doing everything under the sun that they think will broaden the appeal of the practice, but what they all need is right affirmation और थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। सो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? एक तो डेफिनेटली आपने कहा कि जो हम अपने सीनियर और नेबरिंग डेंटिस्ट से मिलेंगे तो ये सारी चीजों में आई थिंक कि उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा, बट इसके अलावा और आप क्या कहना चाहिए? देखिए सर, जो आपने बात बोली वो तो है ही, ठीक है। जैसे मैं भी बोल रहा था कि डेंटिस्ट से मिलेंगे, ऐसी चीजें भी पता लगती हैं कि कई डीलर क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं कि सर हम तो उसको भी देते हैं उनको भी देते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि उनको जानता हूं मैं, अभी फोन करके पूछ लूंगा कि देते हो या नहीं देते हो, राइट। तो प्लस आप कोई भी चीज उनसे सीख सकते हो, कोई भी चीज, है ना। जैसे आपने बोला कि कोई केस फंस गया आपका, आप उनको फोन कर सकते हो ना, मगर अगर आपकी बातचीत ही नहीं है, आप किसको फोन करोगे, ठीक है। और आसपास का पेशेंट होगा तो आपकी हेल्प करने आ सकते हैं ना वो। मेरे जो घर के पास ही एरिया में डेंटिस्ट हैं, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, मेंटर, एवरीथिंग है, डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे। अगर मैं उनको अपना कंपटीशन मान लेता तो कब मैं उनसे सीखता,
अगर मैं कहीं फंस जाऊंगा एंडो में तो वो 10 मिनट में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मेरी बातचीत है। और नहीं होगी तो ऐसे कॉन्टेक्ट्स आपके होने चाहिए आसपास, ठीक है। और जो आपने बोला कि लो हो जाना, उसके बिना आप ग्रो करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। आप मान लीजिए इस बात को। आप जब हॉस्पिटल में थे, इस चीज को प्री सेट रखिए माइंड कि गलतियां होंगी। जब आप हॉस्पिटल में थे और या फिर अपने डेंटल कॉलेज में थे, आपके सर पे हाथ थे, आपके एचओडी का, आपके आसपास के लोगों का। वो बोलते भी थे कि अभी सीख लो, जब अपने क्लिनिक पे जाओगे तो साथ में असिस्टेंट खड़ा होगा, बस पेशेंट बेहोश हो गया तो तुम उठा नहीं पाओगे, अभी सीखो कैसे करते हैं मैनेज, बोलते थे। नहीं, आपने सीखा, चलिए आपने सीखा, नहीं सीखा, फिर भी गलतियां होंगी, क्योंकि डेंटिस्ट्री बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, एनाटमीज चेंज हो रही है, कैनाल कहीं मिल रहे थे तो कितनी ज्यादा मिल रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो गलतियां होंगी और गलतियां होने से ही आप सीखेंगे। तो ये पहले तो माइंड में आप पहले से रखें, जो चीज हमारे माइंड में पहले से होती है हम उसके लिए रेडी होते हैं। आप प्रैक्टिस ओपन कर रहे हैं, आप रेडी रहिए कि आपसे गलतियां भी होंगी। आप रेडी रहिए, 100% सक्सेस रेट नहीं रहेगा। आप रेडी रहिए कि आप हर पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बी इट एनी लेवल ऑफ वर्क। चाहे आप परफेक्ट वर्क भी करेंगे तब भी कोई ना कोई आपको इस बात के लिए झाम जाएगा, इधर पैसा बहुत ले लिया आपने। आपकी जो लाइन थी कि पेशेंट आपका रुतबा इस बात से होना चाहिए कि आप काम अच्छा करते हैं, इसलिए नहीं कि आपका पैसा कम लेते हैं। मेरे को एक पेशेंट ने बोला था कि सर मैं जिसको भी रेफर करता हूँ वो आपकी तारीफ करता है कि आप काम अच्छा करते हैं, पर ये बात भी बोलता है कि आप एरिया में सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं। मुझे परेशानी नहीं हुई। उसने ये भी बोला साथ में ऐड करके, इस वजह से आपकी प्रैक्टिस ठप हो जाएगी। ये आज से 5 साल पुरानी बात है। मैंने फोन किया, डॉक्टर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सूरत से हैं, गुजरात से, और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे बोला गया आज सुबह और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने रेट डाउन कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स और न्यू प्रैक्टिशनर्स सुने जो लो हो जाते हैं, कि मर्सिडीज जो होती है ना वो कम बिकती है और नैनो मारुति गाड़ियां ज्यादा बिकती है, ठीक है। तो तुम दो ही तरीके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मर्सिडीज बन जाओ, तेरा एरिया ऐसा है तुझे मर्सिडीज बनना है, ठीक है। तो तुझे अपना 4 पेशेंट सुबह 4 पेशेंट शाम में करेगा, तुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तुझे अगर वही पेशेंट 10 सुबह 10 शाम में करने हैं तो घटा दे रेट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो खैर रेट पे की बात हो गई। हम क्वेश्चन पे आते हैं मेन, कि आपने जो बोला कि लो हो जाते हैं, वो प्रीसेट, पहले तो माइंड बोला मैंने, प्रीसेट रखिए, गलती होगी, पर प्रीसेट रखेंगे तो सॉल्यूशन भी याद रहेगा कि गलती होगी तो मैं करूंगा क्या। अगर मैं हीरोडोंटिक्स करने चला हूँ या मैंने कोई चीज अटेम्प्ट करी है और वो गलती हो गई, रूट टूट गई, मैंने थर्ड मोलर अटेम्प्ट किया, मैंने फाइल टूट गई या कुछ भी होगा, तो उसका लास्ट में आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप एक तो लीगली करेक्ट हो, आपके पास सारा कंसेंट हो, और उसके बाद अगर आप फंस गए तो आपके पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स हो जो आपको वहां से निकाल सके, ठीक है। पहले तो ये आप प्रीसेट रखें, उससे आधी घबराहट खत्म हो जाएगी। फिर आती है विल पावर की, कि यार मुझसे सारे काम ही खराब हो रहे हैं। तो याद रखिए कि जब आपको लग रहा है कि गड़बड़ होने वाली है, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेबनन या कहीं से एंडोडोंटिस्ट है, अभी आए भी थे इंडिया, तो डॉक्टर हमो, उनकी लाइन थी, सॉरी डॉक्टर हमो, डॉक्टर हमो, उनकी लाइन थी कि जब मुझे लगता है कि आज वो काम करते हुए गड़बड़ हो रही है, यू नो, हम सबको फील हो जाता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, बार बार हर केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, या आपको लग रहा है कि काफी देर हो गई है और रूट नहीं निकल रही है, काफी देर हो गई है, कैनाल नहीं मिल रही है, तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप जबरदस्ती और स्ट्रेस लेंगे कि अरे रूट टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, लगे हुए हैं 2 घंटे हो गए, पेशेंट का खून निकल रहा है, छोड़ दीजिए, वो आपसे नहीं हो रहा है। पर मेक श्योर कीजिए कि जब कोई आके आपके लिए कर रहा है तो आप वहां सीखें कि आपने क्या गलती की। इसी सीख से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। क्यों नाम है प्रैक्टिस इसका? इसीलिए कि प्रैक्टिस होती रहे, प्रैक्टिस इसलिए नाम है ना। तो ये विल पावर घटाने वाली बात जो है उससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा उससे पॉजिटिविटी निकालने में, और वो ऐसी निकलेगी कि प्रीसेट माइंड रहे और उससे आपने सीखा क्या। अगर वही रिपीटेड मिस्टेक होती रही तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर आपकी विल पावर लो हो सकती। और अगर एक गलती 1 से 2 बार ही हुई और आपने उससे सीख लिया, तो कैसे गलती है वो, सीख है, आप आगे बढ़ गए, एक स्टेप ऊपर चढ़ गए। तो दिस इज व्हाट मैटर्स। वेरी राइटली सेड। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काफी स्ट्रेच हुआ। ये 2-3 चीजें कि हमारा नेबरिंग डेंटिस्ट है जो हमारा एक फ्रेंड है, हमारा वेलविशर होंगे, आपको तकलीफ Yes. होगी तो सबसे पहले वो होंगे आपको निकालने वाले,
और Yes. डेंटिस्ट भी ये फैक्ट पसंद करेंगे अगर आप सब यूनाइटेड रहेंगे। पेशेंट के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। He'll be like कि I went to XYZ doctor and he got stuck into his work. He told me very precisely that this is beyond my capabilities. He called somebody, Yes. maybe senior or junior. See how these guys, I mean, these dentists are very good in terms of, you know, in terms of relationship with each other. They will Yes. appreciate the Yes. fact. Ultimately, उनको उनके काम से मतलब है। So I think हम डेंटिस्ट Yes. ये चीज समझने चाहिए कि हम सारे डेंटिस्ट की या तो बुराई हो सकती है या अच्छाई ही हो सकती है। सो मैं ये दो चीजें बहुत मुझे बहुत अच्छी मैंने आपसे सीखी। एंड मैं ये Wonderfully भी said. Wonderfully said. रिपीट करूंगा इसमें से जो आपने कहा कि हमें लाइफ में मिस्टेक्स तो करनी चाहिए। हम ये सोच के चलेंगे बिल्कुल. कि हर वो चीज हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ। ईदर यू विन और यू लर्न शुड बी द अप्रोच। Yes. या तो आप Yes. जीत रहे हैं या आप उस गलती से सीख रहे हैं। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि मिस्टेक्स आप कीजिए, बट जैसे डॉक्टर से सागर ने कहा कि एक ही मिस्टेक आप बार बार कर रहे हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे। आप वो Yes. मिस्टेक से सीखिए, यू टेक लेसन्स आउट ऑफ दैट एंड यू मूव Yes. अहेड। वेरी नाइसली सेड डॉक्टर। मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशंस सीनियर्स, जूनियर्स, डेंटिस्ट, नॉन डेंटिस्ट, आई थिंक ये सबको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी और उनके मैटर यू नो करती है. बिल्कुल मैटर उनके करती है. आंखों को खोलेगी। मैं फटाफट बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। हमारे पास बहुत Please. बात Please. करने के लिए है लेकिन हमारे पास शायद टाइम कम होगा। माय बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल. इज, हम में से बहुत सारे डेंटिस्ट कंप्लेन करते हैं कि पेशेंट है ना बार्गेन करते हैं। क्या ये शायद हम भूल जाते हैं कि बार्गेन इज एक्चुअली द बर्थ राइट ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट का तो बर्थ राइट है बार्गेन करना। क्या आप हमसे, हमारे ऑडियंस से कुछ शेयर कर सकते हैं कि व्हाट शुड वी डू टू डिफ्लेक्ट पेशेंट बार्गेन? हम पेशेंट बार्गेन को डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको कोई डायलॉग है, कोई एक्सपीरियंस है जिसके बाद शायद पेशेंट बार्गेन नहीं करे? यस डॉक्टर साहब। बहुत ही संक्षेप में ये चीज, क्योंकि ये चीज के बारे में बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं। ठीक है, कोई सिंपल से दो ही कैटेगरी के डेंटिस्ट हैं, एक जो बार्गेन अलाउ करते हैं, एक जो बार्गेन नहीं अलाउ करते। सिंपल। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ एक और थॉट के साथ कि बार्गेन और डिस्काउंट। ठीक है, ये दो वर्ड्स को मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहले तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले प्रीसेट माइंड रखिए। आप क्लिनिक खोला है आपने, आप इंडिया में है, इंडिया में आपने भी बार्गेन किया है, आपसे भी लोग करेंगे। आप ये मत समझिए कि आप डॉक्टर हैं तो आपसे बार्गेन नहीं कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर से नहीं करना चाहिए और कई एरियाज में नहीं भी होता है। ठीक है, मगर वो कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप अलाउ कितना कर रहे हैं वो मैटर करता है। और कर भी रहे हैं तो कितना परसेंटेज में, राइट? जैसे कि मैं 2 से 3 चीजें फॉलो करता हूँ, आपके अपने चीजें होंगी जो आप फॉलो करते होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, मेरी पहली चीज ये है कि पेशेंट को क्लियरली फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के दे दिया जाता है कि दिस इज द कंसल्टेशन, दिस इज द एक्सरे चार्जेस, दिस इज द मेडिसिन चार्जेस एंड दिस वुड बी योर ट्रीटमेंट चार्जेस एंड इट विल बी डिपॉजिटेड at least 50 to 70% in the first sitting, and they are separate charges. ये अलग चार्जेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अगर रूट कनाल करते हैं तो कई लोगों को ये लगता है कि आपने जो रूट कनाल के चार्जेस बोले वो क्राउन के साथ बोले हैं, क्योंकि शायद कुछ प्रैक्टिशनर्स ऐसा करते आए हैं कि रूट कनाल और क्राउन के चार्जेस एक साथ बोलते हैं। तो आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि ये रूट कनाल के चार्जेस हैं और जब क्राउन लगेगा उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे, उनकी रेंजेस लिख के दे दी जाती हैं। दिस इज व्हाट आई डू। और बोला जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसको लेके आएंगे। अगर पेशेंट अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता है तब तक आप बार्गेनिंग नहीं कर अलाउ करेंगे। अगर पेशेंट कुछ बात बोलता है रिलेटेड टू एनीथिंग, फ्रेंड्स, रिलेटिव, 100 चीजें बोल सकता है, नेबर, अगर बोलता है तो मेक श्योर कीजिए इस दुनिया में 5 से 10% से ऊपर डिस्काउंट कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। आप दवाई लेने भी जाएंगे ना, बोलेंगे भी डॉक्टर हूं तो भी 10% से ज्यादा नहीं देगा। 10% कितना अमाउंट होता है? अगर आपने 5,000 का बिल बनाया तो 10% 500 रुपए होता है। आपने 1,000 का बिल बनाया तो 100 रुपए होता है। अगर आप 1,000 का बिल बना के 300-500 रुपए अगर डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि इंसान पूरा नोट ही अपना अंदर रखना चाहता है, ठीक है, तो उसको लिख के दीजिए कि 10% डिस्काउंट हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर सीनियर सिटीजन। और उस एहसान को जताइए, क्योंकि वो है एहसान। अपना स्किल बेच रहे हैं कि सर मैं करता नहीं हूँ, आइडियली तो वो होना नहीं चाहिए, बट अगर somebody is forcing you or you feel that you have a respect towards that patient, that is a relative, neighbor, friend, anything, तो उसकी एक लिमिट रखिए कि सर 5% डिस्काउंट वी गिव
टू सीनियर सिटीजन्स और टू नेबर्स और टू दिस और टू दैट, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सर आप कंसल्टेशन मत दीजिए, 200 रुपए 300 रुपए नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, हजारों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने अपने तरीके हैं। तो बार्गेनिंग को हैंडल करने के लिए डॉक्टर एसपी अग्रवाल हैं, जिनका ग्रीन डेंटल पार्क है, वेरी फेमस डेंटिस्ट इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने एक लाइन हमें बताई थी कि एक स्टोरी बताई थी इनफैक्ट, कि एक पर्सन बेल्ट लेने जाता है और ओनर से कहता है कितने की, वो कहता है 500 रुपए की। कहता है नहीं नहीं 400 की दो। कहता है ठीक है 400 की ले लो आप। कहता है नहीं नहीं 400 भी ज्यादा लग रहा है मुझे, तो आप ये 300 की दो। तो कहता है कि नहीं नहीं जो है 300 की भी नहीं मुझे ठीक लग रही है, आप मुझे ना ये 100 रुपए की दे दो। तो फ्रस्ट्रेट होकर दुकानदार कहता है कि आप ये ना फ्री में ले लो। तो ओनर जब कह देता है कि आप ये फ्री में ले लो, तब वो इंसान कहता है कि जब आप फ्री दे रहे हो तो एक और दे दो। दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर आप कोई चीज ज्यादा देते हो तो उसकी लाइन लगेगी, वो आपसे और भी एक्सपेक्ट करेंगे। आप आज कंसल्टेशन या माइनर कोई स्केलिंग ओरल प्रोफाइलिक्सिस जैसा ट्रीटमेंट में डिस्काउंट देगा, तो कल वो सर्जरी जैसे और इम्प्लांट जैसे उसमें भी डिस्काउंट मांगेगा। तो रेडी रखिए अपनी परसेंटेज, ठीक है, ताकि वो परसेंटेज कम रहे। तो दिस इज हाउ आई हैंडल बार्गेनिंग और डिस्काउंट। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। यस, वेरी वेल आंसर्ड। हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ये क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखने चाहिए। एंड हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे और भी सूझ रहा है यहाँ पे, कि अगर हम किसी को फॉर एग्जांपल 10,000 का ट्रीटमेंट है और अगर हम उनको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो शायद हमने कभी अपनी कॉस्टिंग नहीं की है कि वो डिस्काउंट आपको कितने का पड़ता है, राइट। आपके फिक्स चार्जेस होते हैं जो कि 2 से 3,000 रुपए पर डे के होते हैं। आपके कुछ मटेरियल चार्जेस होंगे, आपके स्टाफ के चार्जेस होते हैं, आप एनुअली बहुत सारी चीजें खर्चा करते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ओवरऑल ट्रीटमेंट का जो 10% है, ये आपके प्रॉफिट से 20 to 30% तक जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये भूलना नहीं कि इट इज नॉट ऑन द होल ट्रीटमेंट। ये होल ट्रीटमेंट का सिर्फ कुछ परसेंटेज है, बट उसका 2 या 3 टाइम्स आपके ओवरऑल प्रॉफिट पे जाता है। सो आई मीन डिस्काउंट देना एक अच्छी चीज है, आप फाइनली डिसाइड कर सकते हैं, बट फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। अल्टीमेटली क्या होता है, हम डेंटिस्ट बाद में अपने आप को कोसते हैं, वी आर अंडर पेड। नो, वी आर नॉट अंडर पेड। आपने अपने आप को, अब आप डिस्काउंट देते वक्त अगर आप ये चीजों का ध्यान ही नहीं देते और फिर आप बाद में रोते हैं कि हमको लोग पे नहीं करते, दैट इज रॉन्ग वे। अगर यही चीज आप एक्सप्रेस करेंगे, एंड बहुत अच्छी पॉइंट कही आपने कि पेशेंट को बाइफर्केशन देना चाहिए। आप रूट कैनाल के बारे में बताइए, आप पोस्ट एंडो मटेरियल के बारे में बताइए, आप क्राउन के वेरिएंट्स बताइए। पेशेंट को पता होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी कितने की पड़ रही है, एंड फाइनली ही और शी शुड बी द फाइनल वन जो प्राइस डिसाइड कर सके। सो आई थिंक ये बहुत अच्छे से समराइज किया आपने इस क्वेश्चन को। एंड मैंने आपसे सीखी थी बार्गेनिंग की एक लाइन, आई वुड लाइक कि आप वो चीज शेयर करें, ठीक है। तो दिस वुड बी बिग लर्निंग, क्योंकि वो मैं अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसको शेयर करें। आपकी स्टोरी, इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी जो आपके साथ अभी आपने बताई थी, मुझसे शेयर की थी। प्लीज जो एल्डरली पेशेंट आपके पास आए थे जब आपकी बात हुई थी, एक पेशेंट आए थे, एंड कुछ पेशेंट्स को कभी कभी क्या होता है, जस्ट ऐसे ही, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो पेइंग कैपेबिलिटीज है या नहीं है, आई डोंट नो, सीनियर पेशेंट आए। अब बाहर एक एटमॉस्फेयर बना है, सीनियर पेशेंट है, मतलब उनको डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। तो ही इज लाइक जस्ट पेशेंट चांस लेते हैं, एंड ही सेड कि डॉक्टर साहब कंसल्टेशन किया, एस्टिमेट लिया, डॉक्टर साहब सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट या 5 to 10% से ज्यादा या कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया और मैंने माइंडफुली उनको ये समझाने की कोशिश की। वो बोलते हैं कि मैं सीनियर हूँ, तो मैंने उनको बताया कि सर आप सीनियर हैं, बट हमारे घर पे भी हम घर पे जाते हैं तो हमारे घर पे भी हमारे पेरेंट्स जो कि सीनियर हैं। अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे ध्यान में रखूं कि आप सीनियर हैं इसलिए डिस्काउंट दूं, तो मेरे घर पे जो सीनियर्स हैं हम उनका ख्याल कैसे रखेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी चीजें, एज अ सीनियर है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मैं उनको वेट नहीं करने दूंगा। आई गेट हिम इनटू द चैम्बर राइट ऑन टाइम। हमें उनको वेट नहीं करने देना चाहिए, हमें उनको प्रोसीजर्स टाइमली करने चाहिए।
हमें उनको लाइन में नहीं खड़ा रखना चाहिए, हम ये सारी चीजें एज अ रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं, बट क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है इसलिए हमको डिस्काउंट देना चाहिए। आई थिंक कि ये हम डेंटिस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो दैट वाज ये लाइन जो आपने लास्ट में बोली है, इससे मुझे याद आई है, सॉरी एक्सटेंडिंग द कन्वर्सेशन बट इट इज सो इम्पोर्टेंट, कि मुझे किसी ने बात बोली थी कि सर हम तो स्पेशल हैं क्योंकि हम तो रिलेटेड हैं या हम नेबर हैं, हम तो फ्रेंड हैं, या जो भी बात बोली गई। तो मैंने उनसे सेम चीज बोली थी कि सर आप स्पेशल हैं, बिल्कुल स्पेशल है, मैं आपको नॉर्मल पेशेंट की तरह नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो स्पेशल पेशेंट का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, आपके कंसर्न ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए क्वालिटी मटेरियल ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए स्टरलाइजेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, और इस चीज में स्पेशल करने के लिए चार्जेस भी ज्यादा लगेंगे मेरे, बट स्टिल आई एम चार्जिंग यू नॉर्मल जितना सबसे कर रहा हूँ। तो मैं स्पेशल आपको फील ट्रीटमेंट से करा सकता हूँ, चार्जेस कम करके नहीं। तो दिस इज व्हाट, जो आपने बात बोली बिल्कुल रिलेटेबल है। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट। हमें पेशेंट तक, मैंने ये देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि अगर आप पेशेंट तक कन्वे करते हैं, अगर पेशेंट ऑनेस्ट है, राइट, तो वो आपकी बात जरूर समझेंगे। आप पूरे कन्विक्शन के साथ कहिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, और 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स, यस, अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है, पेशेंट मानते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट, मैंने ये थ्रू आउट मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपको काम बोलना चाहिए, and having a good communication skill, it plays a very vital role। आपका लाइफ बहुत सुधर जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है, अगर आप अपनी बातों को सामने वाले तक ठीक से सही शब्दों में रख पा रहे हैं। सो आई थिंक हम वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम एनिमल्स और हमारे बीच में ये डिफरेंस है, हम बोल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो भगवान ने हमको ये बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का, हमें उसका बहुत बखूबी से यूज करना चाहिए। आई थिंक ये अगर डेंटिस्ट सीख जाएंगे तो इसमें बहुत उनके लिए लाइफ जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, और प्रैक्टिस उनका काफी सुधर जाएगा। परफेक्ट, राइट। मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते होंगे जो बैलेंस रखते होंगे, कुछ सिचुएशन कभी बता देते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो गया, बाद में दे देंगे, बच्चे का एग्जाम है, व्हाटएवर इट मे बी, और बाद में कभी कभी उनके कुछ रीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट से रिकवरीज लोगों को कैसी करनी चाहिए, डॉक्टर्स को? आई एम श्योर हर किसी के पास इस तरह के प्रॉब्लम्स होते ही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो तरीके हैं, मैं बार बार सेम बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं प्रीसेट बहुत रहता हूँ, कि मुझे पता होता है कि ऐसे पेशेंट्स होंगे, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट्स के जितने भी चार्जेस हैं वो एटलीस्ट इतने मेरे पास आ जाएं कि कल पेशेंट अगर गायब भी हो जाए, हालांकि मेरा एरिया ऐसा नहीं है, बट इंडिया में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिलती है, वो गायब हो जाएगा। आपने एक्सेस ओपनिंग करी, वो गायब हो गया, आपने इतनी मेहनत करी, आपको वो 50 रुपये पकड़ा के चला गया, ठीक है, उसको रिलीफ हो गया, वो जिंदगी भर उससे खाता रहेगा, उसके बाद उसको निकलवा देगा कभी 50 रुपये में जाके, खत्म काम। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके, अपने असिस्टेंट से लेके, जेनिटर से लेके, मेरा सब जितना लग रहा है, वो जो भी मेरे ट्रीटमेंट डिसाइडेड है, ट्रीटमेंट प्लान डिसाइडेड है, जितने भी उसके चार्जेस डिसाइडेड है, उसका 50% से कम ही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 50 से 70% मेरे को पहली सिटिंग में मिल जाए। उसके बाद अगर वो गायब भी हो गया तो उसको स्ट्रेस होगा कि यार वहां पैसे जमा हो रखे हैं, मुझे ट्रीटमेंट कराना है, राइट। तो उसके बाद अगर वो बहुत सालों में आता है, बहुत दिनों में आता है, तो मेरे पास कंसेंट है कि सर अब आप यहाँ 2 महीने बाद आके वो 1500 रुपए के जमा करके आप यहाँ पे 5,000 की रूट कनाल नहीं करा सकते, चार्जेस भी बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज पहले तो प्रीसेट होती है। दूसरी, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि भाई बड़े ट्रीटमेंट्स हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स में 50% डिपॉजिट होने के बाद भी बहुत बड़ी अमाउंट रह जाती है, आपको किसी को देना भी है, आपको अपना भी प्रॉफिट देखना। उस केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को कॉल करना बड़ा मुश्किल है ना। डॉक्टर्स कैन नॉट कॉल पेशेंट्स के भाई सर आपका पैसा रह गया, बट असिस्टेंट्स कैन, रिसेप्शनिस्ट कैन, you can train them to talk to them very, as you said, communication skills is such an important thing, not only in dentistry but in life, ठीक है। टेबल्स पे वॉर्स खत्म हो जाती हैं अगर बात करने का तरीका आता हो, राइट। तो ये क्या चीज है, तो अगर आपने अपने असिस्टेंट को, अपने रिसेप्शनिस्ट को, whoever it is, अगर आप उनको इस बात के लिए ट्रेन कर देते हैं कि आप उनसे स्टर्नली बट रिस्पेक्टफुली बात करें, कितने रिकवरी वाले, लोन वाले बैठे रहते हैं,
वो भी तो फोन करते हैं इंस्टॉलमेंट्स के लिए। आपकी जॉब है, आपने बात करी कि सर वो आपकी पेमेंट पेंडिंग थी तो प्लीज आप पेमेंट कर दीजिए, उन्होंने जो बात बोली आप तक कन्वे हो गई। एटलीस्ट पेशेंट, कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, मेरे असिस्टेंट ने फोन किया है, उसके बाद जब पेशेंट आया है और अगर उसने भड़कने की कोशिश करी है कि सर जो है 2,000 रुपए की तो बात थी, मैं कोई भाग तो ना जाता, ये हो जाता वो हो जाता, तो आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्लेम कर दो, आई एम नॉट सेइंग आप एस्केप कर जाओ, ठीक है, आपको स्टर्नली बोलना चाहिए कि सर 2,000 की बात है तो, बट अगर चीजें आपको लगती हैं कि खराब हो सकती हैं अपने पेशेंट के साथ, आप बोल सकते हैं कि सर वो उनका जॉब है, उनके पास महीने का पड़ा रहता है कि इनकी पेमेंट नहीं आई, वो कॉल करते हैं, उनको नहीं पता कि मेरे से रिलेशन आपका कैसा है कैसा नहीं, वो उनका जॉब है, ठीक है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, आप उनको भी डिफेंड करना पड़ेगा, वो आपका स्टाफ है, वो आप उस पर भी नहीं चिल्ला सकते, सर वो उनका जॉब है इसलिए उन्होंने कॉल किया होगा, ठीक है, आप मुझे पर्सनली बोल देते कि सर ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है ट्रीटमेंट करना अंदर, मैं इसमें बिजी रहता हूँ, वो उनका जॉब है, जहां जहां पेंडिंग पेमेंट रहेगी वो कॉल करते हैं, दिस इज हाउ आई हैंडल थिंग्स, ठीक है, बट उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो असिस्टेंट्स को घर तक भेज देते हैं, आई डोंट प्रेफर दैट थिंग, मुझे लगता है मेरा एरिया इस तरीके का नहीं है, जैसे तरीके का एरिया वहाँ पे है वहाँ पे होता होगा मे बी, दिस इज हाउ आई हैंडल थिंग्स। राइट, बहुत सही कहा आपने। एंड आई थिंक कि मैं ये सीरीज में किसी और डेंटिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था एंड उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे क्लिनिक में सब प्रीसेट प्रोटोकॉल्स है, जैसे ही पेशेंट आता है हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और एक पेपर में हम पेमेंट प्रोटोकॉल पहले दिन ही पेशेंट को बता देते हैं। सो आप पेशेंट को पहले अवेयर कर देते हैं कि हमारा क्लिनिक है, हमने चीजें सारी प्लान करके बनाई है द वेरी बिगिनिंग से। एंड ये जो डेंटिस्ट हमें सुन रहे हैं अगर वो बिगिनर हैं तो आई थिंक ये इंटरव्यू उनके लिए बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें लाइफ में 5 साल के बाद सीखी है, बट वो ये इंटरव्यू के थ्रू न जाने कितने सारे लोगों की बातें वो सिर्फ एक इंटरव्यू में सीख रहे हैं। तो आई थिंक कि उन्हें ये नोट डाउन करते रहना चाहिए और अपने प्रैक्टिस चालू करने के टाइम पे ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि एक फिक्स पेमेंट। थैंक्स टू यू डॉक्टर साहब, आप इस चीज को आगे लेके आए हैं। नहीं थैंक यू, आई थिंक प्लेजर। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं, आप और भी बहुत सारे ऐसे लाइक माइंडेड डेंटिस्ट आते रहेंगे और हम ऐसे क्वेरीज और टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। डॉक्टर साहब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। प्लीज प्लीज। इन्हीं सारी चीजों से कभी ट्रीटमेंट ठीक नहीं गया, पेशेंट के एक्सपेक्टेशन पे हम नहीं उतर पाए, हमने ठीक किया लेकिन पेशेंट को लगता है कि ठीक नहीं हुआ, बाजू वाले डेंटिस्ट ने चाबी भर दी, यू नो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, पेमेंट के लिए फोन किया भड़क गए, अपॉइंटमेंट पे नहीं आए, हमने फोन कर दिया और बता दिया कि आपने टाइम वेस्ट इनडायरेक्टली कर दिया, भड़क गए, यू नो। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जहां से पेशेंट के साथ थोड़ा इची रिलेशनशिप हो जाता है। ऐसे सिचुएशन पे हम बहुत ज्यादा रफ नहीं हो पाते बिकॉज हम प्रोफेशनल्स हैं, राइट, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ग्रज रहता है, हमें अंदर तकलीफ रहती है, बिकॉज अगर हम देखें तो लूजिंग एंड पे हम ही हैं, हम अपनी जगह पे सही है, राइट। ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें माइंड पे लेना चाहिए चीजों को, नहीं लेना चाहिए, अगर ले रहे हैं तो हमें कितना अफेक्ट करता हो? राइट, सी दिस इज आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी लर्निंग है मेरी, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन हर डेंटिस्ट को है कि किसी का क्लिनिक नहीं चल रहा, तो किसी को एमडीएस क्लियर नहीं हो रही, स्टूडेंट्स को भी है, ठीक है, एक तो एंगर हर किसी के अंदर है कि किसी के लिए सीट्स कम है, तो किसी को जॉब चाहिए तो जॉब नहीं है, तो जॉब है तो प्राइवेट जॉब्स में पैसा नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं, और प्रैक्टिस की तो अलग ही, आप और मैं दोनों जानते हैं कि किस लेवल की इरिटेशन हो सकती है। सो डॉक्टर साहब, इस चीज को बहुत लोग कन्वे करते हैं कि आज हमारी पेशेंट से लड़ाई हो गई या पेशेंट ने ऐसी बात बोल दी जो बहुत दिल पे लग गई है और रात भर नींद नहीं आई, ऐसी बहुत कन्वर्सेशंस मैंने सुनी है और खुद भी की है और खुद भी फील किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके माइंड में कोई चीज लगातार रहेगी, माइंड ही नहीं, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी चीज अगर लगातार रहेगी, खाना भी हम ना ही निकालेंगे अपने अंदर से तो क्या हाल होगा, अभी ऑल नो, राइट। सो कोई भी चीज अगर अंदर रहेगी तो वो बड़ी परेशान करेगी। तो मुझे लगता है यहाँ काम आते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके मेंटर्स। जब भी जो भी सिचुएशन होती है, हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये एम्बैरेसिंग है तो हम शेयर ना करें। पेरेंट्स से आप शेयर करेंगे तो पेरेंट्स को क्या लेना देना, पेरेंट्स को तो यही दुख होगा कि प्रैक्टिस में गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, आप कॉलेजेस में सेम प्रोफेशन के लोगों के साथ पढ़े हैं, आपके मेंटर्स हैं, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं, आप वो स्टोरी उनसे शेयर करेंगे तो वो अपनी साइड की स्टोरी बताएंगे कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है,
दिल हल्का होता है, आप अंदर से निकालते हैं। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे मुझसे कई बार जब भी कोई इंसान वैसे मैसेज करता है, बात करता है, तो मैं उन्हें अपनी स्टोरीज बताता हूँ कि भाई इफ यू कंसिडर मी लिटिल बिट सक्सेसफुल इन डेंटिस्ट्री, ठीक है, वो तो जर्नी है, अगर थोड़ा बहुत मैंने कुछ किया है तो मेरे साथ भी ये सब हुआ है, और आपको कुछ करना है तो आपके साथ भी होगा। ये तो हुई शेयर की बात। अब उसको सॉल्व कैसे करना है? जरूरी नहीं है कि जो सोल्यूशन मैं दूं, जो मैं बात बोलूं, वो आपको अच्छी लगे। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि आप वेट कीजिए, कल वो पर्सन अपने आप माफी मांगेगा आके, या एरोगेंस उसकी कम हो जाएगी, और हो भी जाती है कई बार। कई बार जैसे मैं बोलता हूँ वैसे नहीं भी होगा, राइट? तो वहां पे आपको क्यों पेशेंस बरतनी है? क्या जस्ट बिकॉज आपको प्रोफेशनलिज्म में आना है इसलिए आप किसी की भी कोई भी बात सुन लेंगे? ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट उसको लिंगर ऑन कैसे नहीं करना है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हुई किस वजह से। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इन द एंड आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट जिस वजह से हुई है, वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन आप हटा सकते हैं या नहीं, राइट? इन द फ्यूचर, ठीक है, वो आपको बहुत रिलीफ देगी बात। इन द फ्यूचर मतलब ये नहीं कि किसी और पेशेंट के साथ, उस पेशेंट के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ एक पेशेंट थे जिन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई मुझे आप बेस्ट क्राउन लगाइए, और मेरे क्लोज रिलेटिव थे तो मैंने लगा दिया बेस्ट क्राउन, बट मैंने उनको क्राउन की चार्जेस नहीं बताए। और जब मैंने उनसे क्राउन के चार्जेस मांगे तो पेशेंट ने बोला कि भाई ये तो इतने महंगे हैं, मैंने तो इतना नहीं सोचा था। मैंने कहा सर आपने बेस्ट क्राउन बोला था, तो बेस्ट क्राउन तो बेस्ट चार्ज भी होगा ना। तो उसके बाद जब भी वो पेशेंट आया, मैंने उनको क्लियरली लिख के भेजा कि भाई ये आपके चार्जेस हैं, और आज ही जमा होंगे, और कल आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो शेयर करके और उसका सोल्यूशन ढूंढ के निकलेगा, ठीक है। और इन द एंड ऑफ द डे आपको कई बार हंसी आएगी बाद में कि आप ऐसी चीज़ों पे रात रात भर परेशान थे, यू नो। आपको स्टार्टिंग में जब पहली रूट टूटती है, पहली फाइल टूटती है, आपको लगता है यार, ठीक है, पर होती हैं गलतियां, होता है फ्लेयर अप, होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, पर आप इतना ध्यान जरूर रखें कि आप डॉक्टर हैं, आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है टू बी डिसेंट, आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है टू बी, यू नो, ए जेंटलमैन, ठीक है, और ए जेंटलवुमन। आप आपसे रिस्पेक्ट करती है कि आप कुछ ज्यादा ना बोले, और कई बार वो चीज भी काम आती है। मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट है, उसको बोल के एंड करूंगा, अगर आप उससे कुछ सीख सके। ये हुआ था कि मेरे साथ एक पेशेंट आती थी, और उनके हस्बैंड वाज, यू नो, थोड़े से रफ थे बोलने में। तो मैंने उनका एलए लगाने से पहले टेस्ट करने की सोची कि मैं एक पैच टेस्ट कर लेता हूँ, जो मैं अपने हर पेशेंट का करता हूँ, मेरे को आदत है। तो मैं जब करने लगा तो व्हाट ही सेड वाज कि डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग। he was in a good profession and he was a very educated man, and मैं और मेरी कलीग खड़ी थी उस टाइम पे क्लिनिक पे, 5-6 साल पुरानी बात है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, कलीग को, मेरी फ्रेंड ही है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, उसको बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उसको शांत किया, मैंने कहा मुझे जवाब देने दे, तू तो, यू नो हाउ दिल्ली गर्ल्स आर, दे कैन अब्यूज एनी टाइम यू। तो मैंने बोला तू शांत रह, मैं बात करूंगा। तो मैंने बोला कि सर आई नो माई जॉब, डोंट वरी। तो उन्होंने उस वहां मेरी डिसेंसी का ये फायदा हुआ कि उनकी वाइफ जिन पे मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, उन्होंने उनको बाहर बैठा दिया कि आप वेटिंग एरिया में बैठो, आप यहाँ नहीं बैठोगे, ठीक है। और जब ट्रीटमेंट पूरा हो गया, ही केम टू मी एंड ही सेड आई एम रियली सॉरी कि मैंने वहां ऐसे बिहेव किया, बट कई डॉक्टर्स के पास हम इनको ले जा चुके हैं, और डॉक्टर्स ने लास्ट टाइम इंजेक्शन दिया था, सूजन आ गई थी, और ये हो गया था, वो गया था, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, यू नो। मैंने उनकी बात समझी। तो आप पर्सनली लेने से पहले थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। कई बार आपकी पेशेंस, आपका शांत रहना अपोजिट पड़ जाता है, क्योंकि सब पढ़े लिखे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनको कई बार फील होता है बाद में घर जाके, या उनको कोई इंसान फील कराता है अपनी फैमिली मेंबर का कि भाई आपने जो किया वो अच्छा व्यवहार नहीं था, ठीक है। और सेफ्टी के लिए आपके पास सब कुछ है, सीसीटीवी से लेकर सब कुछ। तो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल। और सर पे नहीं लेना, निकालो उसको, किसी भी तरह निकालो, दोस्तों से मिल के निकालो, फोन पे निकालो, बैठ के निकालो, आप में बात करके निकाल देंगे, कैसे भी निकालो बस किसी तरह दिमाग से, और शांति से सो, नींद खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राइटली सेड, बहुत सही पॉइंट आपने कहा है, एंड आई एग्री। मेरे एक सीनियर ने मुझे कहा था कि कभी कभी इन तरह के पेशेंट्स को वो स्क्रीमर्स का नाम देते हैं, बोलते हैं ये स्क्रीमर्स को अपने दिमाग तक और अपने घर तक आपको नहीं लाना है। आप यस, और एक पेशेंट से मैंने सीखा है कि वो कहती थी कि मेरे पिताजी का एक क्वालिटी, मैं अक्सर पेशेंट से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ, और मैं
ये ऑब्जेक्शन ये एम रखता हूँ कि मैं हर किसी से कुछ सीखूं। तो जो पेशेंट Right. मुझे थोड़ा सा रैपो अच्छा होता है, तो ऐसे किसी एक पेशेंट से पूछ रहा था कि कैन यू टीच मी वन क्वालिटी दैट यू थिंक कि मुझे लाइफ में काम आएगी। तो शी सेड कि मैं अपने फादर की क्वालिटी कहूंगी कि मेरे फादर का जॉब, व्हाटएवर जॉब में वो थे, उनका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। बट एक चीज मैं अपने Right. फादर की अप्रिशिएट करती हूँ कि जैसे घर की घंटी बजती है ना, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं। ही इज जस्ट माई Yes. फादर। एंड हमने कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि घर पे वो वहाँ की चीजें काम लेके आता लेके है, आए। बिकॉज फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ अफेक्ट होती है, राइट? सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद व्हाट यू सेड। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हम डेंटिस्ट ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा काम कर जाते हैं, कभी कभी बर्थडेज पार्टीज और ये सारी चीजों में सबसे लास्ट पहुंचते हैं। आपको लगता है कि राइट। वर्क लाइफ मायने रखती है या हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत वर्क किया है मैंने। और क्यों किया है उसका रीजन है। उसका रीजन जैसे आपने भी जो लाइन बोली ना, जो आपके पेशेंट के फादर ने बात बोली थी, सेम बात एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी बुक में लिखी हुई है कि कभी घर पे काम लेके मत आओ और काम को घर लेके मत जाओ। ठीक है, तो मतलब बहुत वेज से कि घर को भी काम पे मत लेके जाओ और काम को भी घर पे मत लेके आओ, दोनों को सेपरेट रखो। वर्क लाइफ बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी फील्ड में स्पेसिफिकली, उसका रीजन ये है कि हम बहुत छोटी जगह पे फोकस करते हैं, बहुत छोटी जगह पे। ठीक है, उस छोटी जगह पे फोकस रखने की कहते हैं कि मजदूर जो होता है वो पूरी बॉडी का जोर लगाता है, उसको कम पैसे मिलते हैं ना, उसका रीजन है। कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे जोर लगाने का ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पे जब जोर लगता है तो बहुत स्ट्रेस आता है माइंड पे। ठीक है, अब उस स्ट्रेस को मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए, आपके मोस्टली ऐसा हो रहा है, होता है कि आप सेम प्रोफेशन के पर्सन से शादी भी कर लेते हैं, उनको भी स्ट्रेस है। आपने घर पे जाके डेंटिस्ट्री भी डिस्कस करी, नहीं करी, कुछ भी हो। ठीक है, तो इन द एंड अगर आप पैसे ही कमाते रहे, ठीक है, और सिर्फ यही सोचते रहे कि बस क्लिनिक चलता रहे, क्लिनिक चलता रहे, आपकी फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बच्चे होते हैं। मैंने कई डेंटिस्ट को इस तरीके से देखा है कि वो पैसा तो बहुत कमा गए लाइफ में, बट आज उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स उनसे कुछ खास खुश नहीं है, एक रिलेशन नहीं बन पाया, एक बॉन्ड नहीं बन पाया। मैं अपने टेबल पे लिखे रखता हूँ कि स्पेंड टाइम विद फैमिली। ठीक है, आप छुट्टी नहीं करना चाहते तो आप संडे को शाम में ऑफ रखें, या आप किसी ऐसे दिन दिन को ऑफ रखें जिस दिन यू नो आपको लगता है कि ज्यादा पेशेंट नहीं आने वाले हैं, या मंडे को ऑफ, अपने अपने मर्जी है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दिन रिलैक्स करें। कहते हैं ना कि जिम में भी अगर आप, जो आप खुद फिटनेस फ्रीक हैं, आपको आइडिया होगा कि बॉडी तब रिस्पॉन्स देना शुरू करती है, मसल तब बनना शुरू करती है जब आप रिलैक्स होते हैं उस दिन। ठीक है, तो बीच में ट्रैवल जिस दिन मैं करके आता हूँ महीने, आप भी ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो आपको भी आइडिया होगा कि बीच में जब हम ट्रैवलिंग करके आते हैं तब कितना बढ़िया 6 महीने या 7 महीने, 1 साल जाता है हमारा। क्योंकि वो मेमोरीज जो होती है वो इतनी फ्रेश होती हैं कि इतना कुछ हम अलग देख के आए होते हैं। अगर आप एक ही चीज बार बार, जेल किसे कहते हैं, वाई डू वी कॉल इट जेल? ऐसा क्या हो जाता है वहां पे जो इंसान इतना परेशान हो जाता है, उनको ऐसा क्या पनिशमेंट मिल जाती है? एक रूम ही तो है, बट एक रूम में लगातार रहना, ये पनिशमेंट के रूप में इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो स्ट्रेस देता है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा रोल मेंटल हेल्थ का भी आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे मेंटल हेल्थ बहुत परेशान कर रही है लोगों को। रीजन बीइंग, पेशेंस कम है। नेटफ्लिक्स ने बोल दिया कि मूवी 5 मिनट में देख लो, पिज्जा हट ने बोल दिया कि खाना आधा घंटे में आ जाएगा। तो पेशेंस उस जनरेशन में कम होती जा रही है। तो कैसा भी जल्दी चाहिए, और लव ऑफ लाइफ भी जल्दी चाहिए, और क्लिनिक भी जल्दी चलना चाहिए, और पतले भी जल्दी होने चाहिए, बॉडी भी जल्दी बननी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। तो उस जल्दी के चक्कर में आपको बड़ी परेशानी होती है। उस वो एक ही चीज खत्म कर सकता है, मेंटल हेल्थ पे वर्क करना। और मेंटल हेल्थ पे दो ही तरीके से वर्क किया जाता है। एक, या तो बाहर बाहर निकालिए चीजों को, लिखिए, शेयर कीजिए, और बाहर आइए, आने दीजिए। और दूसरा, अंदर जाइए, दैट मीन्स मेडिटेट कीजिए। मैं बहुत बिलीव करता हूँ मेडिटेशन में, जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम ए रिलीजन which comes from the background of yoga। ठीक है, मैं इस चीज में इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि मैंने इस पे वर्क किया है। और इफ यू विल मेडिटेट एटलीस्ट वंस ए डे 10 minutes itself, ठीक है, तो वो आपको एक, you will not even आपको उस तरीके के थॉट, उस तरीके के आइडियाज या तो शावर में आएंगे,
या मेडिटेट होने के बाद आएंगे, ठीक है, ऐसे टाइम पे आएंगे जब आप बहुत रिलैक्स्ड होगे। ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है, तो शावर में क्यों आते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस बैलेंस, फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो ओवरऑल हेल्थ पे वर्क में भी फिटनेस भी आती है, मेंटल हेल्थ भी आता है, तो दोनों पे वर्क होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। कि बहुत बड़े बड़े डेंटिस्ट मुझे बोलते हैं कि यू नो हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे बैडमिंटन हो। क्यों? स्पोर्ट्स ऐसा क्या कर देता है? स्पोर्ट्स आपको रिलैक्स करता है, आप में कैरेक्टर बिल्डअप आता है। बचपन से स्पोर्ट्स क्यों रखा जाता है करिकुलम में स्कूल्स में, क्या जरूरत है, पढ़ाते रहे, ठीक है, बट कोई रीजन है। तो आपको लाइफ के स्ट्रगल्स को हैंडल करने का एक पावर मिलती है, आपको परेशानी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे वर्क होना चाहिए डेफिनेटली। वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, छुट्टी दीजिए अपने आप को, अपने दिमाग को, और दोस्तों के साथ बैठिए, शेयर कीजिए चीजें, और लाइक माइंडेड दोस्त बनाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पुराने दोस्त हैं बस आप उसी पे स्टक हैं, आगे बढ़ी। आज आपसे मेरी कनेक्टिविटी है, हमने कितना कुछ रिलेटेबल देखा अपने अंदर, ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि जैसे आपने भी बोला था कुछ देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी कि जरूरी नहीं कि आपके 100 फ्रेंड हो, ठीक है, 2 ही ठीक है, ठीक है, बट ठीक है, स्कूल फ्रेंड्स का अलग वैल्यू है, कॉलेज फ्रेंड्स की अलग वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। बट कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स बनाइए जो आपको प्रोफेशनली ग्रो कर सके, जो आपको बेटर बना सके, तो उनसे बॉन्डिंग बनाइए। ये बातें भूल जाइए कि दोस्ती जो होनी थी बस कॉलेज तक हो गई, उसके बाद सेल्फलेस दोस्तियां नहीं हो सकती है, बिल्कुल होती हैं, डेफिनेटली होती है, बट यही है कि कॉलेज फ्रेंड्स को आप भूल नहीं सकते, स्कूल फ्रेंड्स को भूल नहीं सकते, उनकी अपनी वैल्यू है, आगे के फ्रेंडशिप्स की अलग की वैल्यू है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव। I totally agree. आपने जो कहा अगेन, राइट। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज अगेन। और यस। वर्क यस। लाइफ जैसे आपने बोला कि हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है ये सारे रेजिस्टेंस और ये सारे प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए। आप हम हमें कभी कभी कहा जाता है हम कपड़े क्यों स्पेशल डे पे स्पेशल पहनते हैं, बिकॉज इट रिवायर्स योर ब्रेन। आपका वो मेंटल जो मेकअप है वो चेंज होता है। आप डेली एक ही रास्ते से आप नहीं जिए, कभी आप रास्ता बदल दीजिए, कभी डेली बाइक से जा रहे हैं तो कभी ऑटो से जाइए, कभी चल के जाइए। आपने देखा होगा कि हम हर रोज 9:30 बजे अगर ऑफिस से आते हैं, क्लिनिक से आते हैं, किसी दिन शाम को 6 बजे उस रोड पे चल के देखिए, आपके माइंड में कितना बदलाव आएगा, आपको सब कुछ नया लगने लगेगा, राइट। तो चेंज, यस डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, वो चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है। और 2 चीजें जो आपने कही है बहुत स्ट्रांगली की, अपने अंदर की चीज को बाहर निकालिए और आप बाहर से अंदर जाइए। मेडिटेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। मुझे मेरे एक पेशेंट ने ही मेरे काफी सारे पेशेंट्स को मैं अपना गुरु मानता हूँ, बिकॉज बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी यही है कि हमको अपने जगह पे काम करते करते हम हीरो बनते हैं, सक्सेसफुल काम करते हैं, हमें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करके उनसे सीखने मिलता है, और इन सारी चीजों के लिए अगर हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैसा मिलता है तो इससे अच्छा बेस्ट प्रोफेशन क्या हो सकता है, किसी एक पेशेंट ने कहा था कि अगर आप हाफ एन आवर मेडिटेशन करते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको जो 24 घंटे में 23.5 घंटे है ना, उसकी स्ट्रेस को आप बीट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में वो पावर है। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन एक दिन कर रहे हैं और 2-3 घंटे आपने कर लिए और फिर 10 दिन नहीं करना, नहीं, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप 10 मिनट ही कीजिए बट डेली कीजिए। तो वो ये एक चीज, ये जो है वो मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट आई एम श्योर मैं आपसे और इंस्पिरेशन आगे लूंगा। मैं खुद नहीं हूँ, बट बिल्कुल ट्राई करना चाहिए इस चीज को। और आप देखिए ना कितनी छोटी सी बात है और कितनी मुश्किल हो जाती है। मतलब 10 मिनट आप अपने साथ नहीं बैठ पा रहे, तो इसका मतलब उसमें जिस चीज में एफर्ट लग रहा होगा वो ग्रो जरूर कराएगी आपको। कहते हैं ना, थिंग विच इज नॉट किलिंग यू समथिंग, ऐसा कुछ है, मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो बहुत डिसिप्लिन लगती है इस चीज में, डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। यस डेफिनेटली। एंड अगर हमें व्यूअर्स देख रहे हैं तो हम एक डॉक्टर मैनुएला है, हम शी इज फ्रॉम जर्मनी। मे बी हमारे अपकमिंग एपिसोड्स में हम उनके साथ आप मुझे कन्वर्सेशन करते हुए पाएंगे। शी इज गोइंग टू स्पीक ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स कि हाउ वन शुड बी mindfully, and why dentistry में being cool and calm and focused ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सो डॉक्टर सागर, एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि डेंटिस्ट
life is not about winning, it is about not giving up. We never Yes. usually we as a dentist would never give up, and we all know this, right? So Dr. Sagar, this Yes. brings to an end of this lovely conversation. Thank you so much, Amazing. Dr. I Sagar, for just sparing your loved it. time with so passion. Every conversation with you is blissful. सेम फीलिंग आई एम जस्ट वेरी फीलिंग वेरी हैप्पी टू, कहते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा था कि बाहर निकालना, ये सब चीजें मैं रेगुलरली बाहर निकालता रहता हूँ, बट एक साथ और एक पर्पस के साथ निकालना जो किसी की हेल्प हो, तो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास बहुत मटेरियल ऐसा है जो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। ठीक है, इंस्टाग्राम से लेके आप सुबह की मॉर्निंग में उठते ही अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं, उसने गाड़ी ले ली, उसको बच्चा हो गया, उसको कार हो गई, ये वो। तो आपको कोई ना कोई ऐसा भी होना चाहिए, ऐसी कन्वर्सेशंस भी होनी चाहिए जो आपको ये बोले कि अरे ठीक है भाई, तू अपनी जगह, यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, तो वो आप खुद ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, आप कितनी भी मोटिवेशनल कोट्स मैं भी डालता हूँ, आप भी शेयर करते हैं, कितने भी आप मोटिवेशनल कोट सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, बट अगर वो अप्लाई नहीं हो रही है और आप खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद को पसंद नहीं कर पा रहे हैं एज यू आर, यू नो, फिजिकली मेंटली हर तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप चेंजेस लाइए, आपको लग रहा है कि आप मोटे हैं तो पतले हुए, पतले हो तो मोटे हुए, जो आपको सही लगता है, बट जो प्रेजेंट है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट, तभी कोई नई चीज सामने आएगी। तो मोटिवेट आप भी खुद को करते हैं, मैं भी खुद को करता हूँ, एक दूसरे को करते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और मेरी मोटिवेशन बस एक ही रहती है, जो मैंने शायद जब इसरो ने अभी जब लैंड कराया था मार्स पे, और दुनिया में इतना कम कि हॉलीवुड की मूवी से भी कम, तब वो एक साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी कि मैं जिंदगी में ज्यादा नहीं सोचता, बस मुझे ये इम्पोर्टेंट है कि जो मैं आज हूँ उससे जो नेक्स्ट डे आता है 24 घंटे बाद, कुछ ना कुछ एक ही चीज मैं एक्स्ट्रा सीख जाऊं। तो मैंने भी ये सोचा हुआ है कि डेंटिस्ट्री में और लाइफ में कुछ ना कुछ मैंने एक्स्ट्रा सीख लिया, आई एम हैप्पी। बुक से आ जाए, किसी और से आ जाए, आपसे आ जाए, मुझसे आ जाए, जूनियर से आ जाए, लैब वाला भी सिखा दे, आई एम हैप्पी कि कुछ नया सीख लिया। और ये इम्प्रूवमेंट बहुत मैटर करती है। लोगों को लगता है एक साथ सीखेंगे, कोर्स करेंगे एक साथ सीखेंगे, एमडीएस करेंगे एक साथ सीखेंगे, सब ठीक है, अगर आप रोज की जो परसिस्टेंट पावर होती है ना, परसिस्टेंट लोगों को मैंने बड़े बड़े टैलेंटेड, आई एम यूजिंग द वर्ड टैलेंटेड, लोगों को हराते हुए देखा है। क्योंकि टैलेंट आपके सबके अंदर होता है, और लगातार किसी चीज को करते रहना बहुत कम लोग कर पाते हैं। So I'm very happy to be here. Would love to be here again and again with you, right, डॉक्टर साहब? तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप कि ये कन्वर्सेशन लोग सुनेंगे और समझेंगे, और हमारे जैसे और लोग जनरेट होंगे। इनफैक्ट मुझे पता है आपकी वजह से कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ शायद मेरी वजह से भी हो रहे हो, नए स्टूडेंट्स आएंगे, वो बातचीत करेंगे और चीजें इंप्रूव होंगी डेफिनेटली। दिस इज व्हाट वी आर ड्रीमिंग अबाउट, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्लेजर वाज ऑल माइन, एंड प्लेजर होगा वो सारे व्यूअर्स का। एंड लास्ट में जैसे आपने समराइज किया कि हमें अपना बेस्ट वर्जन ग्रेजुअली दिन ब दिन डेली बेसिस पे हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। एंड आप सबको ये भूलना नहीं है कि हमारा कंपटीशन हमारे पड़ोसी से नहीं है, हमारे भाई से नहीं है, हमारे किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे खुद से होना चाहिए, राइट? एंड आप डेली अगर यही देखेंगे कि आप डेली इंप्रूव करेंगे तो आप अपने आप से हर रोज आगे बढ़ते रहेंगे, एंड दैट्स वेयर यू नो लाइफ में आप ज्यादा खुश रहेंगे। डॉक्टर साहब, बिफोर वी लेट यू गो, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल थॉट्स ऑन आवर मिशन through Wise Dentist, that is to de-stress, motivate and inspire the dentist through our video chat show. Yes. Firstly, I would like to congratulate you because such a good name. I never thought of this name. अगर मुझे पता होता तो मैं ले लेता पहले आपसे। It's such a good name. मतलब this is मतलब कितना स्पेसिफिक है वो उस चीज के लिए कि how to be a wise dentist. This is what we are doing it. This is why we are doing it, right? So मैं बहुत, जैसे आप कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं, मैंने बहुत सोचा और टॉक शो शुरू भी किए, शायद आपके आज इंस्पिरेशन की वजह से मैं फिर से कोशिश करूंगा, पर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस होती है, लाइफ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू आर ऑल्सो यंग, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। और इतने मैं तो खैर बहुत इजीली रीचेबल और बहुत छोटा पर्सन हूँ, आप बड़े स्पीकर्स तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, उनसे बात कर पा रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ये चीज होनी क्यों जरूरी है?
क्योंकि जब हम कोई चीज बोलते हैं ना किसी को, आपसे मुझसे किसी ने पर्सनली बात की और हमने बोल दिया कि भाई ऐसे कर लो, तो उसको विश्वास नहीं होता। पर जब आप 100 जनों के इंटरव्यू या 10 जनों के इंटरव्यू लेंगे और वो सेम बात बोलेंगे, कहीं ना कहीं निचोड़ सेम होगा, तो इंसान को विश्वास होता है। जैसे कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई गोदी मीडिया जो भी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने एक बात बोली तभी वो चीज ऊपर उठी ना, राइट। बट एक जना अगर बोलता तो कैसे उठती। तो एक एग्जांपल है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव ले आप नेगेटिव ले वो अलग चीज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पॉलिटिकल व्यू। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सब चीजों को निचोड़ बनाना और इतना बड़ा कंटेंट क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल है। और बहुत ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया बट परसिस्टेंटली नहीं चले। यू आर डूइंग इट वंडरफुल जॉब। और वाइज डेंटिस्ट को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई मेक श्योर कि आई कैन लेट यू रीच टू द पॉइंट्स वेयर यू डिजर्व, राइट। तो जितना भी छोटा मोटा मेरा प्लेटफॉर्म है उससे आपको आगे ले जाने की मेरी कोशिश रहेगी। और ये कन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं होती है, ये एक बॉन्ड शुरू होता है जो आगे के लिए जाएगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। प्लीज डू इट वेरी परसिस्टेंटली। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अभी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सुनना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। हम ही चीजों को आगे लेके जाएंगे। वी कैन नॉट वेट कि कोई आएगा, DCI, IDA सब अपनी जगह ठीक है, हम अपना काम करते हैं ना। दिस इज व्हाट योर थॉट इज एंड आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर इज ऑल माइन, जैसे मैंने कहा। एंड ये वाइज डेंटिस्ट सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का है, हम सबको डिनोट करता है। हम सब अपने आप में वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग गुड एंड वाइज डिसीजंस इन लाइफ। एंड मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एज यू सेड कि ये कन्वर्सेशन यहाँ खत्म नहीं हो रही है, यहाँ कन्वर्सेशन शुरू हो रही है। हम चाहेंगे कि हम ये प्लेटफॉर्म का यूज हम हर किसी को करने देंगे, एज लॉन्ग एज इसका इम्पैक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मोटिवेटिंग होगा, इंस्पायरिंग होगा एंड डी स्ट्रेसिंग होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सागर। आई लुक फॉरवर्ड सीइंग यू अगेन very soon. I would love to meet you in person when I come to Delhi, and I wish you a great time ahead. Be my guest, please. I would love to roam you around Delhi. I would love to make you fat like me. I would love to give you every unreachable place of Delhi to tell you the story of Delhi, because I have always been a Delhiite. अभी मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, but Delhi के core एरियाज में पला बड़ा हुआ। जब मुंबई आऊंगा तो बिल्कुल आपके साथ चीजों को समझूंगा। आप जाएंगे तो प्लीज बी विद मी, प्लीज, वी वुड लव टू हैव यू। थैंक यू सो मच। प्लेजर ऑल आवर्स एंड मे बी जब हम मिलेंगे ऐसी बहुत सारी बातें होगी और वो बातें भी हम फिर से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सागर। हैव अ ग्रेट टाइम एंड ग्रेट ईयर अहेड। ऑलराइट, सेम टू यू डॉक्टर साहब।